जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर, क्या कार्रवाई चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के, धमका के, एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है, गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। भैया से बात की गई थी, आपके यहाँ से आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा, किराया कहां से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे? हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था।